प्रधानमंत्री खुले मंच से सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब भी तेजस्वी यादव का सरकार आएगा, यादवों का मन बढ़ जाएगा, रंगदारी पे उतर जाएंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं पौथू पैक्स अध्यक्ष, और ये सिर्फ पैक्स अध्यक्ष ही नहीं, युवाओं का आइकन है और इनको लोग आदर्श मानते हैं। हम जानेंगे कि इस चुनावी मौसम में इनका क्या राय है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी बंधु हैं, हम सबको हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। हम अपनी ओर से, हम अपनी पार्टी की ओर से, यह चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव है। ये चुनाव जो है लोकतंत्र बचाने की चुनाव है। ये चुनाव गरीब गुरबों को ऊपर ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव एक बिहार का दिशा और दासा बदलने की चुनाव है। साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव से बहुत कुछ युवाओं का भविष्य जो है ऊपर ले जाएगा। जो हमारे तेजस्वी जी का सोच है कि हम अपने जितने गुजरात में फैक्ट्रियां हैं, आपके जितने मैंने प्रदेश की, हमारे प्रदेश में जो रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारा जो नेता हैं वो अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में रोड मैप जो बनाए हैं, अपने बिहार को बदलने का जो एक दिशा दिखा रहे हैं, उसके मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे आरोप हैं जो तेजस्वी यादव पर लगते हैं कि वो अपने दावे से मुकर जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा अभी तक हम आपको बताना चाहता हूं कि जब तेजस्वी जी के 2015 में सरकार आई, 2020 में सरकार बनाए, उस सरकार में आप लोग भी देखा होगा, पूरा बिहार देख रहा है कि जब उन्होंने 17 महीना के सरकार में हमारे नियमित शिक्षक जो थे, जो हमारे टीचर का जो बहाली करवाए 4-4.5 लाख, और ओल्ड शिक्षक को अपने कर्मी का दर्जा दिए, राजकर्मी का दर्जा दिए, और बहुत कम से कम बोले थे कि हम जब जैसे ही बिहार के सरकार में बैठेंगे, फर्स्ट कलम से 10 लाख को रोजगार देंगे। और रोजगार के मुद्दे पर वो इतना अटल हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं। चाहे जो भी उनकी वादा है, एक वादा बिहार में लागू करने का उन्होंने काम किया। जब उनके लागू करने का जब सोच आगे बढ़ाने लगे, तो यही बात विपक्षियों को, सामंतवादियों को गढ़ने लगा कि अरे ये तो अब अलग सोच रहा है, ये तो बिहार के बात करने लगा, ये तो गरीब गुरबाओं की बात करने लगा। तो हम अब उसमें उन लोग सोचने लगे, और हमारे बिहार के भविष्य को उन्होंने अपनी पार्टी से निकालकर और अपने जाकर पलटू चाचा हमारे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी नहीं दिए थे और नीतीश कुमार दिए हैं। ऐसा नहीं, पहले इसके पूर्व में आप देख लीजिए, 2000 के बाद से लगातार आज तक उन्हीं का सरकार है। एकाध जो भी नौकरी पाए हैं बंधु, जो भी हमारे मित्र पाए हैं नौकरी, वो बता दे कि कोई भी सरकार आज तक रोजगार के मुद्दा पर बात किया हो, कोई भी सरकार नौकरी के मुद्दा पर बात किया हो? अगर है तो बताइए, एकाध ऐसा कोई है तो। उनका यही दावा है कि ये नौकरी हमने दी है और ये उन्हीं का चुनावी मुद्दा भी है। नहीं, ये नौकरी बिहार में, आज बिहार की बात नहीं, पूरे देश की राज्यों में बात हो रही है युवाओं का रोजगार के लिए। जब से तेजस्वी यादव रोजगार की मुद्दा उठाए, तब से आज पूरे देश में रोजगार के लिए आज बात हो रहा है। हमारा अथी में, पूरे प्रदेश में नहीं, आज हमारा प्रदेश नहीं, हर प्रदेश में ये आज हमारे युवाओं और रोजगार को, मजदूर को, किसान को उचित मूल्य के लिए हमारे सरकार में बोले हैं। आज ही तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो आया है कि जैसे ही हम सरकार में बैठेंगे तो किसान का MSP के मूल्य पर हम धान का खरीदी करेंगे, 300 रुपया हम बोनस देंगे। हम जैसे ही सरकार में बैठेंगे, हम अपने जितना भी प्रत्येक घर में पूरे बिहार के एक घर में नौकरी देने का काम करें। उन्होंने एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाया है, ऐसा एक बायलॉज बनाया है, उसके तरफ लागू करके प्रत्येक घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे तेजस्वी।
एनडीए की तरफ से एनडीए की तरफ से हर घर रोजगार है और हर घर नौकरी की तरफ से नकारा साबित किया गया है कि ये पॉसिबल नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा उनको विपक्षी को कहना काम है। विपक्षी हर मुद्दाओं पर वो तो जंगल राज के सपना दिखा रहे हैं पहले से ही। वो गरीब गुरबाओं को दिमाग में उल्टी डालते हैं कि जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा। अरे यार 20 साल से तुम ही तो हो, कहाँ जंगल राज है? कहाँ पारस के हॉस्पिटल में घुस के और जाके गोली मारा जा रहा है? दिन दहाड़े हमारे बेटी बहुओं का बलात्कार किया जा रहा है, इसके लिए जंगल राज कहाँ है? ये सब तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है। ऐसा नहीं, आज महाजंगल राज है। जो जंगल राज को जो इलाज दिलाते हैं, जंगल राज क्या था जब उनका जे आज गौवा कहते थे। अभी आप बोल रहे थे कि कहार के कहरवा, चमार के चमरवा, दुसाद के दुसाधवा, अहिर के अहिरवा, तेल के तेलिया जो कहते थे, वही बोलने का जो आवाज दिया, वही लालू यादव का जंगल राज कहने का एक उदाहरण पेश किया। ये जो बात आपने कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यादवों पर आरोप लगाया जाता है, यादवों को टारगेट किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? यादव एक ऐसा जाति है, भगवान श्री कृष्ण का वंशज है, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। और यादव ऐसा वंशज है कि सारे समाज को एक साथ लेकर चलने का उनका उद्देश्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पशु पक्षियों का मान सम्मान उतना जितना दिया, जितना मोर का पंख के अपने अथी पर लगा के माथे पर सम्मान देने का काम किया है, पहाड़ का भी उतना ही सम्मान दिया, गौ पालकों को भी उतना ही सम्मान दिया। उसी तरह यादव ऐसा जात है कि जितने भी समान निम्न वर्ग के हमारे अति पिछड़ा वर्गों के लोग हैं, सारे को मिलाकर ले चलने का काम करता है, वो यादव जाति है। अभी तो मोदी जी भी ये मुद्दा उठाए हैं कि जैसे ही तेजस्वी यादव का सरकार आएगा, बिहार में जंगल राज आ जाएगा। नहीं, जैसे ही बिहार में सरकार आएगा, तेजस्वी यादव का रोजी रोजगार से भरपूर होगा, हर युवाओं का रोजगार मिलेगा, हर किसानों का उचित दाम मिलेगा, हर जितना मजदूर है यहाँ उद्योग लगेगा, उद्योग लगाकर हर हाथ को काम देंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है महागठबंधन का। वो सारा लागू करके बिहार के एक सुनहरा बिहार बनाने का सपना जो है वो 14 तारीख को देखने का मिलेगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज कल ही लोकतंत्र के महापर्व में आज हमारे देश बिहार का भविष्य आज पथरौल के हाई स्कूल के मैदान में आ रहे हैं। हम आप सबों से भी आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में चलकर उनके भाषणों का सुनकर लाभ उठाएं, और लाभ उठाने के साथ ही 11 तारीख को लोकतंत्र के महापर्व में एक वोट अपने उम्मीदवार अमरिंदर कुशवाहा के पक्ष में लालटेन पर बटन दबाकर अब भारी मतों से विजय बनाकर हमारे तेजस्वी यादव को हाथों का मजबूत करने का काम करें। लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, अमरिंदर कुशवाहा जिंदाबाद। प्रधानमंत्री खुले मंच से सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब भी तेजस्वी यादव का सरकार आएगा, यादवों का मन बढ़ जाएगा, रंगदारी पे उतर जाएंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, तो खुलेआम मंच से बोल रहे हैं, वो तो गाना भी गा रहे हैं। वो तो गाना, अब उनके पास मुद्दा नहीं है। उनको धर्म मंदिर पर मस्जिद पर करते करते अब उनके मुद्दा आ गया है। एक बहकाते चल रहे हैं कि अब 6 गोली छाती में रे। वो गाना हम भी सुने हैं उनका। आए थे हमारे औरंगाबाद के धरती पर प्रधानमंत्री जी हाल में कि अब मारा 6 गोली छाती में रे। तो अब आप ही समझ लीजिए कि हमारा देश का वो प्रधानमंत्री हैं कि अगर यहाँ भी 1000 वोट है, अगर कोई कह देगा कि 1000 वोट है बीजेपी का, तो प्रधानमंत्री भारतीपुर यहाँ आपके यहाँ उतर के और प्रचार करने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री का हमें ज़रूरत नहीं है। हमें बिहार का सुनहरा भविष्य, देश का सुनहरा भविष्य
निर्माण करने का, लोकतंत्र मजबूत करने का, हक हुक का अधिकार को जो बात करे, वैसे लोगों को हम प्रधानमंत्री, अपने बिहार के मुख्यमंत्री चुनने का काम करेंगे। इस तरह की नियुक्ता करके आपने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री पर, क्या यह सही है? जिस तरह का ये जो आज हमें आरोप है, जातिवाद के जो उनका जो बुना जा रहा है, बीज बुना जा रहा है, ये प्रधानमंत्री का अशोभनीय है। ऐसा बात नहीं बोलनी चाहिए थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि यादवों का मनोबल बढ़ जाएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यादव ही एक ऐसी जाति है कि सारे वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करता है। पत्रकार बंधु, ये हमारा नहीं, हमारे पूर्वजों का देन है। वो तो खुलेआम चुनावी मुद्दे पे बात नहीं करके यादवों को टारगेट कर रहे हैं। तो अब तो जात पात में ही ना लुभाएंगे। अब तो मंदिर मस्जिद तो खत्म हो गया, मंदिर मस्जिद उनके खत्म, 5 किलो राशन के खत्म, फ्री में 5 किलो राशन, फ्री राशन खत्म, मंदिर मस्जिद के मुद्दा अब नहीं है। तो अब जात पात में उलझा के वोट लेना चाहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब।